आपको लग रहा है पैसा बर्बाद हुआ? किसमें बर्बाद हुआ? राम मंदिर में? किसमें पैसा बर्बाद हुआ? आप राम मंदिर को लेकर कह रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे मन में, तो आपके ये चल रहा होगा मेरे। बस मुद्दा आपके लिए नहीं आप सर राम मंदिर से, सर राम मंदिर से आप खुश नहीं है? सर मैं क्यों नहीं खुश हूँ? जब जनता पढ़ेगी लिखेगी नहीं, जब बजट नहीं पढ़ेगी तो क्या सीखेगी, किसको वोट देगी? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो चाय बेचते थे और देश की तरक्की 10वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी पे पहुंचा दिया है, और कुछ नहीं होने वाला है। चलाना चाहता वो हमें बता दो ना, एक बार नाम तो कहते हैं लोग भी जाने हैं सर, कि हम चाहते ना दोबारा मोदी जी फिर बने, लेकिन कम से कम हम लोगों को शिक्षित करें, आम जनता को 2 किलो राशन में तो ना निपटा दें। जहां अपनी लुटिया डूबती हुई दिखेंगे जल्दी से पलटी मारेंगे, देखेंगे कौन सी नैया निकाल रही है पार, चलो भैया चढ़ जाओ नैया। मैंने अपने आंखों से देखा है सर, कम से कम 10 और 20 परिवार में लोगों को फांसी लगाते हुए उनका पैसा आज तक रिटर्न नहीं कर पाए मोदी जी। क्या देशभक्ति की बात करते हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा कि देश का पैसा को बर्बाद मत करिएगा, ठीक है ना? ये आपको लग रहा है ना ये हमारा पैसा, भैया चुनाव नजदीक है, सवाल ये नहीं है राजनेता को लग रहा है पैसा कौन बर्बाद कर रहा है? ये पैसा, एक मिनट, आपको लग रहा है पैसा बर्बाद हुआ? किसमें बर्बाद हुआ? राम मंदिर में? किसमें पैसा बर्बाद हुआ? आप राम मंदिर को लेकर कह रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे मन में, तो आपके ये चल रहा होगा मेरे। बस मुद्दा आपके लिए नहीं आप सर राम मंदिर से, सर राम मंदिर से आप खुश नहीं है? सर मैं क्यों नहीं खुश हूँ? हर कोई खुश, मैं क्या कह रहा हूँ? आप इसका विरोध भी कर नहीं समझ रहे हो, विरोध भी समझ रहे हो सर, पॉइंट ही नहीं समझ रहे हो। मैं जनता को जागरूक करने की बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ पढ़ो लिखो बजट पढ़ो। जब जनता पढ़ेगी लिखेगी नहीं, जब बजट नहीं पढ़ेगी तो क्या सीखेगी, किसको वोट देगी? ये सिर्फ 2 किलो राशन में बिक जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। चलाना चाहता वो हमें बता दो ना, एक बार नाम तो कहते हैं लोग भी जाने हैं सर, कि हम चाहते ना दोबारा मोदी जी फिर बने, लेकिन कम से कम हम लोगों को शिक्षित करें, आम जनता को 2 किलो राशन में तो ना निपटा दें, अपने लिए राजनीति ना करें, देश के लिए राजनीति करें और देशभक्ति की भावना रखें। तो हम भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। लौटेंगे आपके पास सर, क्या कहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। हाँ, कहाँ से आया आप? कश्मीर से आया। मोदी ही क्यों होना चाहिए? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों का सेवा किया, इसलिए मोदी होना चाहिए। अब तो सुनो, कहाँ यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी नहीं होना चाहिए। नहीं मोदी, मैं पीआरओ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ कश्मीर से, मोदी का। मोदी होना चाहिए जी। क्या कहेंगे? अभी जो ये नौजवान बोल रहे थे कि हमें पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, मुझे जरा इंसान बताइए। हमारे जो पप्पू जी हैं, जो हमारे राहुल जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो कितना ही देश को संभालने की क्षमता रखते हैं। अभी हमारे जो यूक्रेन में हुआ है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, अपने देश का क्या हालत किया है। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो चाय बेचते थे और देश की तरक्की 10वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी पे पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे भाई साहब बात ज्ञान की नहीं है, बात सही है। आप बात यहाँ पे बात यहाँ, हाँ बताइए। एक बात बता दीजिए, विपक्ष में रहते हुए नेता पलटू चाचा कहलाते हैं और भाजपा में आते ही उनका स्वागत हो जाता है। देखिए, अब पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा दोनों तरफ से ही मतभेद तो रहता है। ज़्यादातर हमारे जो पॉलिटिशियन इस देश के हैं वो मेरी नज़रों में सब करप्ट हैं, ज़्यादातर करप्ट हैं, हमेशा अपना फ़ायदा देखेंगे। जहां अपनी लुटिया डूबती हुई दिखेंगे जल्दी से पलटी मारेंगे, देखेंगे कौन सी नैया निकाल रही है पार, चलो भैया चढ़ जाओ नैया। बात इतनी सी है। और नीतीश जी का भी अभी आप देख लीजिएगा, अभी जो इन्होंने अपनी वो बनाई थी, ग्रुप बनाया था, तो मुझे पूरा गारंटी है थोड़ी देर में अभी पता चलेगा उनका कुछ मन बदला सा लग रहा है। पता चलेगा कि जब दोबारा छलांग मार के देखेंगे बीजेपी में खड़े हुए होंगे, हाँ भाई साहब इस बार भी पकड़ लेते हैं सीएम की पदवी, नहीं तो आगे तो नहीं लग रहा कि मिल पाएंगे। तो क्या लग रहा है अभी दोबारा से गठबंधन में जा सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है कि वो दोबारा आएंगे बीजेपी में। लेकिन भाजपा जो कल तक ठगबंधन कहा करती थी, आज उसी ठगबंधन से एक बंदा निकला, एक मुख्यमंत्री निकला जो अब भाजपा के साथ कहीं ना कहीं सरकार बनाने वाली है। अब वो सही हो गए? देखिए, अब ये राजनीति जो है हमेशा उलट पुलट रहेगी, इसके अंदर हमारा कोई भी तर्क यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान को अपना फायदा चाहिए, नेता भी वही करेगा। लेकिन एक राष्ट्रभक्ति हमारा एक नेता है जो मोदी जी हैं, वही एक इस देश को आगे तक बढ़ा रहे हैं, मानते हैं। इस बात में मतभेद है आपके। हमारे देश लिखे की बात कर रहे हैं। हमारे देश में अगर हमारे देश में कोई राजनीति कर रहा है, अगर वो गलत काम किया तो उठा के उसको जेल में डाल दो। आपको पता है हर साल कितने करोड़पति भाग रहे हैं यहाँ से देश छोड़ के? आप मुझे ये बताइए कि आप जिन नेताओं की बात कर रहे हो, जरा उनका आप पर्चा चिट्ठा खोलिए, उनके ऊपर इतने हजार केस पड़े हुए हैं, इतने हजार केस पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी पड़ी हुई है कोर्ट में, धूल मिट्टी खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। किसान परिवार से हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहारा का पैसा आज एक मुद्दा जो है ना, आज से नहीं 4-5 साल से चल रहा है सर।
मैंने अपने आंखों से देखा है सर, कम से कम 10 और 20 परिवार में लोगों को फांसी लगाते हुए उनका पैसा आज तक रिटर्न नहीं कर पाए मोदी जी। क्या देशभक्ति की बात करते हैं। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, हमारे देश से हर साल ये पढ़ने वाली चीज है ये सर। पोर्टल तो बनाया था सारा वालों को। राजनीति की बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं, देश के मुद्दे की बात कर रहा हूँ सर। आप राजनीति न्यूज रिपोर्टर ले जाके राजनीति में घुसेड़ रहे, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ सर। जो मुद्दा है मुद्दे की बात चाहिए सर। एक किसान का बेटा सिर्फ किस देश हित की बात कर सकता है, ना कि राजनीति की बात कर सकता है। ठीक है ना। मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के टाइम पे ये सब चीजें नहीं होती? 500 रुपए, वही 500 रुपए, वही 500 रुपए आप क्या कर रहे हो? वही 500 रुपए खाते में डाल रहे हो और यूरिया के लिए 1500 रुपए लाइन में लगवा रहे हो सर। हमारा मतलब हमारे लिए क्या कर रहे हो सर? 2 रुपए के भी लिए लाइन में लगवा रहे हैं, जनधन खाता खुलवा के लाइन में लगवा रहे हैं सर। अच्छी बात है ना कि अगर ऊपर से सुन लीजिए अगर ऊपर से अगर 5 रुपए आ रहा है और वो पूरे 5 रुपए आपके खाते में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सर? कहाँ से आ रहा है? ऊपर से सर, कहाँ से ऊपर से आ रहा है सर? नहीं आ रहा सर कैसी बातें कर रहे हो सर? सरकार के फंड से आपको 5 रुपए आ रहा है, सीधा खाते में आ रहा है। पोल खोलने वाली बात मत करिए सर, कहीं से सर VIP लोगों आप पहले बजट रुपए पूरे से आ रहा है, 1500 रुपए कहाँ से मिल रहा है? 300 रुपए पूरे से आ रहा है, कल भी परसों भी बोला है। देखिए और नहीं तो क्या, कितने का रहा है? 300 रुपए पूरा। देखिए अरे भाई 1500 रुपए पास, आपके पास आईपैड है, जो भी है इसको खोलिए, बजट खोलिए अपना, सर बजट खोल के चेक करिए और मैं देख चुका हूँ सर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। 2024 में किसको देखना चाहते हैं अपना प्रधानमंत्री? मोदी को ही देखना चाहते मोदी को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? हैं। मोदी ने काम अच्छा किया है। काम ये अच्छा, काम बता दीजिए। जो एक काम ये है कि राम मंदिर बनवाया है बहुतों का। हमारे हम बहुतों का मतलब ये था ना, बहुत लोगों ने उसके लिए जान भी दी है। अच्छा, काफी मोदी जी इसलिए राम मंदिर बना गए। तो सुना आपने, ये तमाम जनता की निजी राय थी। देखना होगा कि 2024 चुनाव में आखिरकार प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये तो आने वाला समय तय करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।